हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 11th के बारे में बात करेंगे आज हम। और आज का जो क्वेश्चन है चलिए बात करते हैं क्लास 11th, चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन और एक बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। उस यूनिक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये एक वर्ड है प्रोपोर्शन। इस वर्ड में आपको 10 लेटर्स यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने ये बोला, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर प्रोपोर्शन वर्ड के 4 लेटर को यूज़ कर लिया जाए, 4 लेटर को यूज़ कर लिया जाए तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी है पर क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि प्रोपोर्शन वर्ड का इस प्रोपोर्शन वर्ड में जो लेटर यूज़ हो रहे हैं इनमें से कोई भी 4 लेटर यूज़ करके हम कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। 4 लेटर यूज़ करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने देखा इस जो ये वर्ड है प्रोपोर्शन, इसमें P यूज़ हो रहा है 2 बार, इसमें R यूज़ हो रहा है 2 बार, O यूज़ हो रहा है 3 बार, T यूज़ हो रहा है 1 बार, I यूज़ हो रहा है 1 बार, N यूज़ हो रहा है 1 बार। तो टोटल अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं कि लेटर कितने यूज़ हो रहे हैं, जो रिपीट नहीं, मतलब जो खाली लेटर यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर यूज़ हो रहे हैं। इन 6 लेटर्स में से कोई लेटर ऐसा भी है जो 2 बार यूज़ हुआ, R 2 बार यूज़ हुआ, O 3 बार यूज़ हुआ, P 2 बार यूज़ हुआ, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने समझा कि मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मेरे पास स्टिकर रखे हुए हैं। P नाम के 2 स्टिकर हैं, R 2 स्टिकर हैं, O के 3 स्टिकर हैं, T का 1 है, I का 1 है, N का 1 है। अब क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस बनाई जा सकती हैं कि मैं 4 का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करूं और ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला केस देखिए, केस क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला जो केस बनता है कि चारों के चारों 4 लेटर्स आर डिफरेंट, चारों के चारों अलग अलग हों, अलग अलग, यानी कि सबसे एक एक यूज़ किया जाए, रिपीट ना हो कोई, नो रिपीटेशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 2 रिपीट हो जाए, एक टाइप के, 2 एक टाइप के और 2 डिफरेंट। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 2 एक टाइप के और 2 दूसरे टाइप के। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, 3 एक जैसे, 1 डिफरेंट। पांचवी कंडीशन क्या हो सकती है, 4 एक जैसे। पर 4 एक जैसे वाला मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि चारों एक जैसे हों, यानी कि ये वाली कंडीशन तो मैं बना ही नहीं सकता। चारों एक जैसे हो ऐसी कंडीशन ही नहीं बनाई जा सकती। क्या इसके अलावा कुछ माइंड में आ रहा है, इसके अलावा कुछ बनाया जा सकता है? अब हम इस पे सोचना स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा चारों अलग अलग हो, यानी कि P मेरे पास 2 तो है पर P एक ही यूज़ कर सकते हो। अगर करोगे तो R यूज़ करोगे तो बस एक ही करना, O यूज़ करोगे तो एक ही करना, T है ही एक ही यूज़ कर सकते हो, I एक है एक ही यूज़ कर सकते हो, N एक है एक ही यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरे पास ऑप्शन बने, जो सबसे फर्स्ट केस में सोल्व करूँगा, मेरे पास ऑप्शन बने 6 और इनमें से मुझे यूज़ कितने करने हैं, मुझे 4 यूज़ करने हैं। तो 6C4 लिखेंगे हम, जिसका मतलब हुआ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 2 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 6 × 5 × 4 पे ही रोक दिया जी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है × 4 फैक्टोरियल, जो आपस में कैंसिल हो गए, 2 से 6 कटेगा, 3 × 5 = 15। अब एक और नई गौर करने वाली बात, सीखने वाली बात, समझने वाली बात, 4 तो यूज़ हो गए, वो 4 लेटर तो ले लिए।
पर वो चारों के चारों लेटर अपने अभी तो प्लेस चेंज करते रह सकते हैं, क्या पता कोई फर्स्ट पे आ जाए, उन चारों में से कोई लास्ट में आ जाए, वो लास्ट वाला फिर अगली बार फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट वाला सेकंड पे आ जाए। इस तरीके से इंटरचेंज होते रह सकते हैं, जिसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल, जिसको मैं कहूँगा 4 × 3 × 2 × 1 24। तो टोटल कितने बने फर्स्ट केस में? टोटल वर्ड्स बनते हैं बच्चों 15 × 24 360। सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। हमारी सेकंड कंडीशन है दो एक टाइप के हों, दो डिफरेंट हों। दो एक टाइप के हों, देखो एक टाइप की मेरे पास कितनी कंडीशन है? एक टाइप के, अब एक टाइप का वर्ड समझना, एक टाइप का मतलब समझना। एक टाइप के मतलब वो जो दो में सेलेक्ट करूंगा ना, दोनों या तो पी हो, एक टाइप के हो गए ना, दोनों पी हो, एक टाइप के हो गए, या फिर दोनों आर हो, ये एक टाइप के हो गए, या फिर दोनों के दोनों ओ हो, ये एक टाइप के हो गए। बाकी मैं दोनों के दोनों टी नहीं ले सकता, दोनों के दोनों आई नहीं ले सकते, दो के दो एन नहीं लिए जा सकते। तो दो एक टाइप के होने का ये मतलब है कि या तो इसमें से या इसमें से या इसमें से, यानी कि मेरे पास तीन ही ऑप्शन है। जो मैं दो एक टाइप के लूँगा वो तीन में से सेलेक्ट किया जाएगा। तीन में से दो का एक पेयर सेलेक्ट करना है मुझे, तीन में से दो का एक पेयर, मतलब या तो वो पेयर इसमें से आए या इसमें से आए या इसमें से आए, दो सेलेक्ट करने हैं। पर इन तीन ऑप्शन में से एक पेयर सेलेक्ट करना है मुझे दो का, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर मेरे पास, क्योंकि यहाँ मेरे पास दो कार्ड सेलेक्ट हो चुके हैं, फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मुझे दो कार्ड और लेने हैं। देखिए इन तीन में से सेलेक्ट तो कोई एक ही पेयर होना है ना, या तो ये पेयर सेलेक्ट हो जाएगा तो मेरे पास ये 5 ऑप्शन बचेंगे अलग अलग के लिए। भाई इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, या फिर इन दोनों में से एक ले लिया, या फिर इन दोनों में से एक ले लिया, या फिर इन दोनों में से एक ले लिया, या फिर इन दोनों में से एक ले लिया। जो बाकी के दो डिफरेंट बचेंगे उनके लिए मेरे पास इन तीन में से एक पेयर सेलेक्ट होने के बाद दो रिजेक्ट हो जाएंगे। वो दो जो मेरे पास दो बचे और तीन ये बचे, मेरे पास 5 ऑप्शन बचेंगे। इन 5 में से मुझे कोई दो सेलेक्ट करने हैं। आई थिंक ये वाली कंडीशन अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। 3 का फैक्टोरियल 3C1, 3C1 3 होता है, 5C2 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे हम 3 × 5 × 4 × 3। इसको सोल्व कर देते हैं बच्चों। 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, 5 से 4 कटेगा, 2 आ जाएगा। आपके पास आ गया 30। अब गौर करने वाली बात फिर से वही, आपके पास 4 तो आ जाएंगे, पर ये चारों भी तो आपस में आगे पीछे कहीं भी अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल भी मुझे लिखना पड़ेगा। पर रूल ये कहता है कि अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो नीचे लिख दो। 2 डिजिट रिपीट हो रही है, क्या पता वो 2 P हो, क्या पता वो 2 R हो, इनमें क्या पता वो जो एक 2 का पेयर लिया है मैंने, क्या पता वो O का पेयर हो। तो जो रिपीट हो रहा होगा वो नीचे लिखेंगे 4 × 3 × 2 अपॉन में 2 12। तो टोटल कितने बन जाएंगे यहाँ पर? टोटल वर्ड्स 30 × 12, ये भी 360 बना। आगे बढ़ते हैं जी, थर्ड केस पे आ जाते हैं। थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस कहता है दो एक टाइप के, दो दूसरे टाइप के। दो एक टाइप के और दूसरे भी एक जैसे ही होने चाहिए, पर वो दूसरे टाइप के होंगे। यानी कि अगर 2 P में से ले लिए तो 2 R में से ले लो, अगर 2 R में से ले लिए तो 2 O में से ले लो। ऐसे सेलेक्ट तो इनमें से ही होने हैं, यानी कि इन 3 पेयर में से कोई 2 सेलेक्ट होने हैं, जिसका मतलब 3 फैक्टोरियल, सॉरी जिसका मतलब 3C2 का मतलब 3। पर ये भी तो आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, जिसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन एक जैसे कितने हैं 2 और फिर 2, 4 × 3 × 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और इस फैक्टोरियल को सोल्व करूंगा 2 ही आएगा। टोटल वर्ड कितने बनेंगे? 3 × 6 18, ये 6 है और ये 3 है, 3 × 6 18। अब फोर्थ कंडीशन चेक करते हैं हम। फोर्थ कंडीशन का मतलब क्या है? 3 एक जैसे एक डिफरेंट। अब 3 एक जैसे का तो एक ही केस है, इसमें से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस एक ही केस को लेना पड़ेगा, जो फिक्स हो जाता है वो तो 1 कंडीशन 1 × में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा एक लेना है मुझे। भाई इन 3 में से ये तीनों के तीनों पेयर एक पूरा इकट्ठा, ये एक पूरा यूनिक इकट्ठा ही सेलेक्ट होना है। अब मेरे पास एक जो सेलेक्ट करना है इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से, तो 5C1 जिसको कहते हैं 5। पर फिर ये अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में कुछ रिपीट हो रहा है, यस 3 फैक्टोरियल जो रिपीट हो रहा है यहाँ पर 3 हमारे पास, ये 3 एक जैसे के एक जैसे हैं, अपॉन में रिपीटेशन वाला लिखते हैं, इसका मतलब आ जाएगा 4। तो यहाँ पर टोटल कितने बनेंगे? 5 × 4 20,
अब है जी आपके पास मज़ेदार बात, वो क्या है कि अब आपको फर्स्ट कंडीशन के 360, सेकंड कंडीशन के 360, फिर 18 थर्ड कंडीशन के, और फिर 20, इन सब को ऐड कर देना है। 8 6 और 6 12, 13 14 15, एक हासिल, 3 और 3 6 और 1 7। आपके पास टोटल वर्ड बनेंगे 758। टोटल वर्ड जो बनाए जा सकते हैं 758। बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझ के प्रैक्टिस करना, पेपर में आए या ना आए पर ये चीज़ सीखने वाली है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई होगी।